नमस्कार, मैं चंद्रा, आप देख रहे की न्यूज। दोस्तों, आज मैं गया था पलामू, जो कि झारखंड में ही एक जगह है, और वहां पे हो रहा था पौधारोपण। अब आप कहेंगे कि पौधारोपण कौन सी बड़ी बात है। जलवायु और पर्यावरण को देखते हुए हर किसी को पौधारोपण तो करनी ही चाहिए। जाहिर सी बात है, 1-2-100 पेड़ हर कोई लगाते हैं, लेकिन मैं जहां गया था वहां 40 एकड़ में पौधारोपण किया जा रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था, क्या समारोह था, ये तो आपको वीडियो में आगे दिख जाएगा। लेकिन मुझे जो दो खास चीजें वहां पे समझ आई, या यूं कहिए तो मैंने जो नोटिस की, वो दो चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज ये कि पौधारोपण समारोह जो करवा रहे थे राम बाबू जी, उनके पिताजी का देहांत जो है वो 2 दिन पहले ही हुआ। मुखाग्नि दिए, उसके बाद वो सीधे यहाँ पे चले आए, क्योंकि पौधारोपण भी बहुत ही जरूरी है उनके लिए। आगे वीडियो में आप ये चीज देखेंगे। दूसरी चीज है, वहां एक छोटी सी एक हिंट थी, जो कि अगले महीने झारखंड में ही अनाउंस होने वाली है। कहाँ अनाउंस होगी, क्या अनाउंस होंगी, और इससे हम सोशल मीडिया में जो है, जो विदेशों के ऐप, अभी आप YouTube पे भी देख रहे हैं तो वो विदेश का ही ऐप है, तो हमारा देशी ऐप का ऑप्शन वो लेकर आ रहे हैं। वो ऑप्शन क्या है, कैसा है, वो सारी चीजें आपको ये वीडियो में आगे देखने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या कुछ अच्छा लगा आपको, क्या कुछ संदेश देंगे? सबसे पहले तो पत्रकार बंधु को नमस्कार कि आपने मुनासिब समझा कि 2 शब्द उनसे भी मैं बुलवा लूँ। निश्चित रूप से कौशप ट्रस्ट के द्वारा जो यह लामी पतरा पड़वा प्रखंड में जो यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, निश्चित रूप से राम भाई को मैं बधाई दूंगा। इसलिए कौशप ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इन्होंने यह संकल्प लिया है कि पर्यावरण को मुझे बचाना है, और यह पौधा लगा करके, पेड़ लगा करके, पौधा लगा करके एक तो हरियाली के साथ साथ मिट्टी को भी इन्होंने सुरक्षित रख रहा है कि मिट्टी का काफी कटाव हो रहा है, और इससे पौधा लगाने से यहाँ के लोगों को बहुत तरह की लाभ है। सबसे पहला लाभ तो ऑक्सीजन मिल रहा है, जीने का एक मेरे पास सहारा है ये, और यह लगा करके बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। लोगों को पौधा लगाना चाहिए, उसको बचाना भी चाहिए। निश्चित रूप से पूरा मेरा इस क्षेत्र के साथ साथ पूरा देश मेरा पर्यावरण से दूषित रहेगा, अच्छा रहेगा। हम यही कहेंगे कि पेड़ पौधा लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। कार्यक्रम के बारे में बताइएगा, जो आप लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित की गई। जी, ये कार्यक्रम है यहाँ पे हरियाली को बढ़ावा देना। करीब करीब आज इस जगह पे 10,000 पेड़ लगेंगे, और कुल जब यहाँ पे 40 एकड़ है, करीब करीब 40,000 पौधे लगने वाले हैं। अब लगातार पेड़ लगाने का काम चलेगा। ये जो जगह है, आपको झारखंड में ये जो पलामू है जिला, और पलामू जिला में ये जो पड़वा है, और पड़वा में ये पतरा आपको पंचायत है, गांव है लामी पतरा, और नदी किनारे जो ये जो जगह है सदाबह नदी, यहाँ प्रख्यात है सूर्य मंदिर। तो उद्देश्य यह है कि यहाँ पे पर्यटन का भी बढ़ावा हो, यहाँ पे हरियाली हो, पोल्यूशन कम हो, क्योंकि आज पूरा विश्व पोल्यूशन से त्रस्त और व्यस्त है। पोल्यूशन ऐसा हो रहा है कि अचानक गर्मी आ जाती है, अचानक बाढ़ आ जाता है, अचानक सर्दी आती है, और ये हम तमाम जितने भी इंसान हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सबका जीवन प्रभावित होता है। आप भी ये समझ के चलिए कि आप भी प्रभावित हैं। आपके जो बच्चे हैं आने वाले, जो आ चुके हैं अभी और 10 साल बाद आने वाले होंगे, उनकी स्थिति तो और दयनीय होने वाली है। अभी देखिए इतनी खराब स्थिति है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है, फिर भी बारिश नहीं हुआ, क्योंकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। मुंबई उसी कैटेगरी में आ गया, अहमदाबाद उसी कैटेगरी में, कोलकाता उसी कैटेगरी में। तो बाकी के हर जगह जो है, अभी रांची को आप लोग हिल स्टेशन बोलते थे झारखंड वासियों, तो रांची भी अब क्या हो गया, उजड़ता हुआ प्रदेश होने जा रहा है, उजड़ता हुआ शहर होता चला गया है। वहां पे भी अब वो हिल स्टेशन नहीं है। तो पोल्यूशन इतना बढ़ा है कि हर इंसान को चाहिए कि वो पेड़ लगाए, पेड़ की रक्षा करे, और हमारा उद्देश्य ही है कि हम जितना हो सके हर पंचायत में, भारत के हर पंचायत में हम पेड़ लगाना चाहते हैं और पोल्यूशन से लड़ना चाहते हैं। सिर्फ पेड़ ही लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचवाना हमारा उद्देश्य नहीं है, या मीडिया में आना ही मेरा उद्देश्य नहीं है।
हमें उस पेड़ को लगाने के बाद उसकी लालन पालन पोषण भी करनी है ताकि वो बड़ा हो सके, वो स्वस्थ रह सके। उसकी घेरावा करते हैं, वहां पे पंप की व्यवस्था करते हैं, आदमी को रहने की व्यवस्था करते हैं ताकि दिन और रात वो उसकी रक्षा में लगा रहे। जैविक खाद का उपयोग करते हैं ताकि उसका ग्रोथ बेहतर हो और पॉल्यूशन ना बढ़े। और आज यहां से मैं संदेश देना चाहता हूं पूरे पलामू वासियों को, पूरे झारखंड वासियों को और पूरे भारत वासियों को कि स्थिति बहुत भयावह आ रही है। हर चेहरा उदास है आज के डेट में। नौजवान अगर 16 साल, 17 साल, 18 साल, 22 साल के, उनके चेहरे पे भी ग्लेजिंग बची नहीं है। आज अपने अपने चेहरे को देख ली जाए तो स्थिति भयावह है। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने घरों से निकलें और पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ लगाने के लिए हर घर में बताने की आवश्यकता है, हर समाज में निकल करके बताने की आवश्यकता है। और ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब और गोरा काला से परे हट के बताने की आवश्यकता है। पॉल्यूशन जात नहीं देखता, पॉल्यूशन आपकी अमीरी नहीं देखती, वो इंसान देखती है कि इंसान का फेफड़ा को गलाना है, इसलिए वो पॉल्यूशन है। और बचने का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है और वो रास्ता है पेड़ ही। बाकी दूसरी कोई और फैक्ट्री नहीं लगने वाली है। पेड़ की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी साहब, तब हमारा देश बचेगा। और ये कोसम ट्रस्ट, ये राम भाई आपका ये प्रण कर चुका है कि पूरे भारत के हर पंचायत में हम लाखों पेड़ लगाने वाले हैं। दोस्तों, मैं आज ऐलान करता हूं, 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को मेरे पिता का देहांत हो चुका है। कल ही शुद्ध था, आज मैं यहाँ हूँ, बड़ा पुत्र हूँ। भार कार्यभाग जो कर्मठ करने का था वो मेरे ऊपर था। मैं छोड़ करके यहाँ पे आया हूँ, भाई को देकर आया हूँ, ये संदेश देने पूरे भारत को कि महत्वपूर्ण जो है ये पेड़ लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आज शपथ खाया हूँ कि मैं पिताजी के नाम पर 10,000 पेड़ लगाएंगे जो परमानेंट रहेंगे और 10,000 पौधे पे पिताजी का तस्वीर मैं लगाने वाला हूँ। सर, इस जगह की उर्वरक क्षमता को देखते हुए सबसे ज्यादा किस चीज की पेड़ यहाँ पे लगाने के लिए सूटेबल है, या आप लोग किस चीज की पेड़ सबसे ज्यादा लगा रहे हैं? जी हाँ, मैं अभी यानी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोलिप्टस P23 और P24 एक वैरायटी है, उसे हम लगाते हैं ज़्यादा। और यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का जो जलवायु है, पानी की व्यवस्था है, उसके हिसाब से चूंकि ये पठारी इलाका है तो यहाँ के लिए उपयुक्त P24 इकोलिप्टस P24 उपयुक्त है, वही हम लगा रहे हैं ताकि वो उसमें पानी कम लगता है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने उसे डेवलप किया है। लोग बाग इकोलिप्टस से संबंधित बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं कि पानी बहुत खींचता है, लेकिन ये जो वैरायटी है ये बस धान और गेहूं के जितना पानी लेता है। ट्रैक्टर से इसकी जड़ों को हटाया जा सकता है। इसके त्वचा और पत्तों में औषधीय गुण हैं और जिसकी वजह से जब हवाएं चलेंगी और जो हवा लग के इंसान लेगा तो उसका स्वास्थ्य ऐसे भी ठीक हो जाएगा। जड़ों में भी औषधीय गुण है और ये बहुत तेज बड़ा होता है। 3.5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर ये तैयार वयस्क हो जाता है और बड़ा सुंदर भी लगता है। और इसके साथ साथ इसमें एक खास बात एक है कि आप डबल खेती, ट्रिपल खेती ले सकते हैं, वो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो देश के लिए भी है, देश के लिए ईंधन का भी है काम करेगा, ऑक्सीजन का भी काम करेगा। तो इसकी उपलब्धता जो भारत को चाहिए, इसमें इकोलिप्टस P23 बड़ा कारगर है। ये कार्य कब से और कहां से प्रेरणा मिली? जी हुजूर, मैं एक बार हाईवे से गुजर रहा था। हाईवे पे तो पेड़ नहीं था, एक पेड़ था जिसको सुखा दिया गया था। मेरी नज़र अचानक उस पेड़ पे गई। मैं कब से ढूंढ रहा था कि जब बड़ोदरा से निकला तो मैं ढूंढ रहा था कि कहीं गाड़ी को रोक दिया जाए और थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, लेकिन पेड़ ही नहीं है। नया हाईवे, नेशनल हाईवे बना हुआ है, एक्सप्रेसवे बना है, सारे पेड़ काट दिए गए हैं, अभी लगाए भी नहीं गए। एक पेड़ को सूखा हुआ था, उसको देख के अंदर से एक ऐसा दर्द उत्पन्न हुआ कि मैं गाड़ी को रोड पे धूप में खड़ा करके दौड़ करके गया और उस पेड़ को दोनों हाथ से पकड़ के मैं चिपक गया था उस पेड़ से। और आंख से ऑटोमेटिक आंसू आ रहे थे कि ये जब हरा होगा तो कैसा होगा, अब अभी ये सूखा हुआ है। तो वहाँ से प्रेरणा हुआ कि मुझे भारत ही नहीं
पूरे विश्व में ये क्रांति जो हरित क्रांति है, ये जो पर्यावरण से लड़ने की जो क्रांति है, मुझे पूरे विश्व में लेकर जाना है। और मैंने कसम उसी दिन से खाया और वडोदरा से ये सफ़र स्टार्ट किया। वडोदरा में भी मैंने 10,000 पौधे लगाए। इसके बाद छत्तीसगढ़ के एक मेन पार्ट जगह है, पर्यटक स्थल है वो, और वो पूरे विश्व में प्रख्यात है। आप लोग भी अगर उसे ढूंढेंगे, मेन पार्ट बड़ा पर्यटक स्थल है, बड़ा रमणीक स्थान है। मैंने वहाँ पे अभी 17,000 पौधे लगाए हैं और अभी कम से कम 40 से 50,000 पौधे वहाँ पे लगेंगे। वहाँ के विधायक महोदय, वहाँ के रेंजर महोदय, वहाँ के स्थानीय लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये पलामू से स्टार्ट हुआ है, रांची में भी हम लगाने वाले हैं। पलामू में तीसरा यूनिट हम आपको 10 एकड़ में लगाने जा रहे हैं। 10,000 पौधे बहुत जल्द लगने जाएंगे और यहाँ तो 40,000 पौधे लगेंगे ही लगेंगे। इस प्रकार से ये जो कारवां है अभी बढ़ता जा रहा है। सर, यहाँ एक खास चीज दिखा है आपके इस कार्यक्रम में कि बाहर एक लगा हुआ है, जैसे ऐप हम लोग जो यूज करते हैं सोशल मीडिया का, तो आपने उसका देशी ऑप्शन आपने लगाया है जो कि कमिंग सून लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा हमें बताइए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी हाँ, ये जो कोसफ ट्रस्ट है, ये कोसफ ट्रस्ट ना भारत के लिए और भारत के आम जनता के लिए के हित में ही कार्य करती है। सारे काम जो है एकदम से भारत के वासियों के लिए है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि भारत में भारत का कुछ नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं है आपके पास, ना व्हाट्सएप आपके पास है, ना इंस्टाग्राम आपका है, ना फेसबुक आपका है। तो ऐसे जो सोशल मीडिया है वो तो भारत का है ही नहीं, और हर व्यक्ति का डेटा अमेरिका के पास है। अभी अभी वॉर जो चला है कि भाई अमेरिका ने कहा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को बंद कर देना है, तो अगर बंद हो गया तो भारत तो ऐसे भी उसकी स्थिति खराब हो जाएगी कि सारे डेटा एक दिन में खत्म हो जाएंगे। आप तो ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट हो गया, भारत डिजिटल अरेस्ट हो गया, तो डेटा ही नहीं है आपका। तो ऐसे में कोसफ ट्रस्ट ने व्हाट्सएप के जगह पे चैटसी, आपका भारत का है, आपका भारत का गौरव है, व्हाट्सएप के जगह पे चैटसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये राम भाई ने यानी कोसफ ट्रस्ट ने बनाया है आपके लिए। और इसकी लॉन्चिंग आपको बस 14 तारीख से पहले, यानी 12वें महीने में, नवंबर के बाद दिसंबर में 14 तारीख से पहले, यानी खरवां से स्टार्ट होने से पहले उसकी लॉन्चिंग आपके झारखंड रेडिसन ब्लू से होगा। और उसमें आप तमाम मीडिया कर्मी, आप सब को आमंत्रित है, और ताकि जन जन तक ये बात को पहुंचाएं। व्हाट्सएप के जगह पे चैटसी, फेसबुक के जगह पे ट्वीटवे, यूट्यूब के जगह पे आपको ट्यूब केटी, और बाकी जो है एप्लीकेशंस और भी हैं जो इंस्टाग्राम के जगह पे, यूट्यूब के जगह पे, फेसबुक के जगह पे, ये तमाम चीजें आपको अवेलेबल है। और जूम के जगह पे केटी मीट, आपका अपना भारत का है, पूरा प्लेटफॉर्म आपको ये ऑर्गेनाइजेशन देने जा रही है। सारा कोसफ ट्रस्ट जी, कोसफ ट्रस्ट ने ही इसको डेवलप किया है। और डेटा भारत में, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा भारत का डेटा भारत में ही रहेगा। भारत का डेटा भारत में ही, आपका अपना, आप गर्व कर सकते हैं। और यही नहीं हुजूर, भारतवासियों जो वेबसाइट हमारे इंटरप्रेन्योर बनाते हैं, बिजनेस अपना करते हैं, तो जो डेटा सेंटर है, सर्वर, वो कहाँ रखते हैं? तो भी होस्टिंगर तो कहीं और से, वो भी विदेशी। आपको यहाँ होस्ट गंगा के नाम से आपका अपना डेटा सेंटर है, आपका अपना डेटा सेंटर आप रख सकते हैं। यहाँ से स्पेस ले सकते हैं, भारत से स्पेस ले सकते हैं। मतलब ये पहली बात सर, clear टोटल अभी लाइव। अच्छा, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, वो लाइव है। आप अकाउंट बना सकते हैं, आप अपने दोस्त वहां पे बना सकते हैं, आप अपने विचारधारा पोस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया में गंदगी फैला कर रखा है विदेशों ने, हमें भारतवासियों को भी, जो हम लोग कैसे हैं, हमारा भारत कैसा है, तो हमारा संस्कृति से भरा हुआ है, लाज और शर्म से भरा हुआ है हमारा देश। इन लोगों ने क्या किया, हमें कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर दिया ना। सोशल मीडिया देखते हैं ना, ये हमारा भारत नहीं है। तो यहाँ पे समाज को चाहिए साफ सुथरा सोशल मीडिया, ये राम भाई आपको दे रहा है, भारत को कोसफ ट्रस्ट ये दे रहा है। यहाँ पे वल्गैरिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे गंदगी नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई धर्म और धर्म को या किसी को लड़ाने वाली बातें नहीं मिलेगी। ये साफ सुथरा भारत का है। आप गर्व कर सकते हैं भारतवासियों कोसफ ट्रस्ट पे कि मेरा भारत का बच्चा, मेरा भारत की ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए साफ सुथरा सोशल मीडिया भी दे रहा है। थैंक यू। बहुत आपके क्षेत्र में इतना बढ़िया कार्य हो रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबको
जोहार करती हूँ, झारखंडी जोहार, क्योंकि हम लोग झारखंड से हैं, पलामू से हैं। हमारे पड़वा प्रखंड में ये जो कोसप ट्रस्ट के द्वारा पेड़ लगाने की जो मुहिम छेड़ी गई है, इसका मैं भरपूर समर्थन और इनका सहयोग करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनका पहल है। जो हमारे राम भाई हैं, ये बहुत अच्छा पहल किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सिर्फ पेड़ लगाने के लिए कसम नहीं खाई है, इनका सबसे अच्छा बात मेरा को ये लगा कि ये पेड़ को बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ नील गाय का बहुत बड़ा प्रकोप है, तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि पेड़ को बचाएं कैसे, क्योंकि बहुत सारे झारखंड सरकार के द्वारा हमारे यहाँ कार्यक्रम को चलाया जाता है पेड़ को लगाने के लिए, लेकिन पेड़ को हम लोग बढ़िया से बचा नहीं पाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी बात हमें अच्छी लगी कि ये पेड़ को बचाएंगे और हमारे पड़वा प्रखंड ही नहीं बल्कि झारखंड को हरा भरा बनाएंगे। इनका एक स्लोगन है, एक पेड़ परिवार के नाम। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और इनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक यू।